In this video, we will talk about the best YouTube channel for MBBS first year student. तो चलिए शुरू करते हैं। We will cover this video in three main headings. First, we will talk about the anatomy. Then after, we will talk about the biochem subject. Then after, we will talk about the physiology. Because first year included these three main subject. मतलब main subject क्या यही तीन subject होते हैं. I am योगेश कुशवाहा, MBBS second year student. Firstly, we will talk about the anatomy. Anatomy एक subject नहीं है. Anatomy के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे subject है like histology, embryology and osteology. तो इनके भी मैं बताऊंगा कि particular एक topic histology का पढ़ने के लिए कौन सा चैनल रेफर करना। लेकिन पहले ओवरऑल अपन पूरी एनाटॉमी की बात करेंगे कि फुल एनाटॉमी किससे पढ़नी है। आई वांट टू टेल आसिफ कुरैशी सर चैनल। रीजन ये है बेटा कि देखो ये वाला चैनल इतना ज्यादा सही है क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल बेस्ड चीजों के बारे में बात होगी। आपको मैं बेसिकली बता दूं, एमबीबीएस में आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा एनएमसी नेक्स्ट की तरफ पुश कर रही है। एमबीबीएस के जो फर्स्ट ईयर होता है इसमें अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है वहां पे आप डायग्राम, क्योंकि एनाटॉमी में एक डायग्राम, थ्योरी साथ साथ क्लिनिकल, ये तीनों चीजों के नंबर मिलते हैं। अगर आप क्लिनिकल नहीं लिख के आए तो आपको 3.5 नंबर से ऊपर कोई सी भी कॉलेज, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई नहीं दे सकता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो आपको बेसिकली क्लिनिकल लिख के ही आना है। साथ साथ फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के पेपर में फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर 2 पेपर होते हैं जिसमें हर पेपर में एक 10 नंबर का क्वेश्चन होता है केस स्टडी। अगर आप डायग्नोसिस नहीं कर पाए तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हुआ तो उसके नीचे का क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, तो आप 0 नंबर लोगे। तो यहां पे सर इतने अच्छे से क्लिनिकल चीजें क्लियर कर देंगे कि आपको जरूरत पड़ेगी बस एक बार बीडी चौरसिया पढ़ी और चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी बता दूं कि जो सर है ना, सर बीडी चौरसिया को एकदम लाइन टू लाइन समझाते हैं, लाइन टू लाइन समझाते हैं। उनकी आवाज काफी प्यारी है तो आपको एक इरिटेबल नहीं लगेगी, क्योंकि काफी लोगों की लगती है जो आवाज ऐसी लगती है कि आप नहीं सुन सकते। सर की आवाज बहुत ज्यादा सही है और साथ साथ सर लाइन टू लाइन बताते हैं। और हमें इनडायरेक्टली बीडी चौरसिया ही पढ़नी है एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में। और डायग्राम के जो डायग्राम के लिए जो रेफर करना रहता है वो विश्राम सिंह को करना रहता है, ठीक है। अगर विश्राम सिंह की बात करें, क्योंकि मैंने विश्राम सिंह को यहां पे रखा था, तो विश्राम सिंह की बात करें तो विश्राम सिंह में जो चैनल आपको पढ़ने को मिलेगा वो है मेडिकल इन माय लाइफ। यहां पे आप जाके देख सकते हो, लेकिन मैंने बता दूं मेडिकल इन माय लाइफ मैंने आज तक नहीं खोला। अब मैं मेरी प्रैक्टिकली चीजों को बताता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, मैंने ये कोई से चैनल से नहीं पढ़ा। मैंने जो चैनल यूज किया था वो जोहरी एमबीबीएस वाले का यूज किया था। जोहरी सर का चैनल है जो काफी अच्छा है। मैं अगर एक रियलिटी बताऊं तो मेरी क्लास में 95% बच्चे थे जिनके पास जोहरी सर के नोट्स प्रिंट आउटेड थे, या तो वो खुद बनाते थे। मेरे पास तो पूरे नोट्स के प्रिंट आउट थे जिनको मैं सिर्फ पढ़ता था। साथ साथ मेरे पास पीडीएफ भी थी। आपके पास आईपैड है तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ आप फोटोकॉपीज भी करवा सकते हैं। और ये सिर्फ एक बोल सकते हैं कि शॉर्ट रिवीजन टाइप है, लेकिन अगर आपको पास होना है तो जोहरी पढ़ के ही आप पास हो सकते हो। मतलब पास होने के लिए आपको जोहरी पढ़ना है। जैसे कि अपने बीडी चौरसिया की बात स्टार्ट हुई तो यहाँ पे एक और चैनल आता है इसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, जो काफी अच्छा समझाता है। अगर ये सर के चैनल से आपको कॉन्सेप्ट नहीं वहां पे बनते हैं कुछ टॉपिक्स के, तो आप ये चैनल को भी रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि विश्राम सिंह भी बच्चे पढ़ते हैं। विश्राम सिंह मेनली डायग्राम के लिए होता है, तो यहाँ पे उसका चैनल का भी जिक्र कर देता हूँ। मेडिकल इन माई लाइफ है जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस करूं तो मैंने ये सभी चैनलों से इतना नहीं पढ़ा। जो चैनल से पढ़ा है वो है जोहरी एमबीबीएस वाले जो सर है वो काफी तगड़ा पढ़ाते हैं। मतलब इतना तगड़ा कि आपको अगर पास होना है, देखो इनडायरेक्टली 95% बच्चों को सिर्फ एमबीबीएस में पास होना है। 50% टफेस्ट है। और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ही होल ईयर बैक लगता है, हर साल नहीं लगता बच्चों, सिर्फ फर्स्ट ईयर में लगता है। तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ही सबसे टफेस्ट है और उसमें सबसे टफेस्ट एनाटॉमी है। और सभी को सिर्फ पास होना रहता है। 5% बच्चे रहते हैं जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं या तो जिनको टॉप करने हैं। तो जोहरी पास होने के लिए सफिशिएंट है, उन्होंने इतना प्रॉपर बना के रखा है। अगर मैं रियलिटी की बात करूं, जो कोई नहीं बात करता, क्लास में 95% मतलब हमारी क्लास में थे जिनके पास नोट्स थे जोहरी के, और सिर्फ वो जोहरी के लेक्चर देखते थे, या तो नोट्स बनाते थे या तो प्रिंटेड नोट्स थे और उससे पढ़ते थे। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस करूं तो मैंने भी पूरी मतलब एक बीडी चौरसिया तो पढ़ी थी साथ में, जो मेरे को समझ में आ जाती थी सिर्फ जोहरी के पढ़ के। और जोहरी वाले जो सर है वो काफी सही इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो 3D एक ऐप है जो एटलस करके 3D एनाटॉमी एटलस है, जिसका मैं एक हैक वर्जन भी आपको बता दूंगा जो मेरे पास था। नहीं तो सब्सक्रिप्शन 1000 का पड़ता है, तो
वहां पे वो 3D चीजों को लेके बताते हैं। लेकिन सबसे वहां पे ड्रॉबैक ये है कि अगर जोहरी सर का आपने पढ़ा और उसी टाइम उसको नहीं बुक से पढ़ा, उसी टाइम सर के नोट्स से नहीं पढ़ा या नोट्स नहीं बनाया तो आप चीजें भूल जाओगे। तो आपको उसी टाइम पढ़ना है। और एग्जाम के लिए अगर बोला जाए तो एग्जाम के लिए सफिशियंट है और एग्जाम के लिए सबसे बड़ा ये, क्योंकि सबकी नींद 2 महीने पहले खुलेगी कि हमें पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सब एंजॉय कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जोहरी एकदम परफेक्ट है, एकदम। कुछ भी दिक्कत आती है तो भैया से पूछ लेना। नाउ वी विल शिफ्ट टू सेकंड सब्जेक्ट बायोकेम। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि बायोकेम काफी लोग उसको अवॉइड करते हैं कि एक सिंपल सब्जेक्ट है। एज मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी बैच में सभी ने अवॉइड किया था कि 15 दिन पहले पढ़ लेंगे और लास्ट में मैक्सिमम सप्ली जो आती है वो बायोकेम में ही आई थी। तो पहली बात, बायोकेम को अवॉइड नहीं करना। हाँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, बकचोदी कर रहे हो, लेकिन 15 दिन पहले नहीं पढ़ना है। 2 महीने पहले स्टार्ट कर दो बायोकेम को पढ़ने। अब मैं यहाँ पे बताऊं चैनल, तो हमें डॉक्टर राजेश जांबुकर सर के नोट्स पढ़ना। और यहाँ पे मैं एक बात पहले स्पष्ट कर रहा, जोहरी और जांबुकर सर के आपको फैकल्टी के सामने जिक्र नहीं करना है, क्योंकि वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो लोग चाहते हैं कि तुम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, पूरी चीजें पढ़ो। लेकिन क्या पूरे बच्चे जो एमबीबीएस में आते हैं वो लोग फर्स्ट ईयर पूरा बकचोदी में लगा देते हैं। उसके बाद लास्ट में टाइम बचता है 1 महीना 1.5 महीना कि तुम्हें बस पढ़ना है, रटना है और लिख के आना। तो यहाँ पे ये चीजें करना है। उसके बाद तुम्हें मैं जांबुकर सर के नोट्स का यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमारी बैच में लगभग 90% बच्चे थे जिनके पास जांबुकर सर के नोट्स थे। वो डायरेक्टली भी पढ़ लेते थे, लेकिन डायरेक्टली पढ़ने में ये दिक्कत है, कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सर का वीडियो वहां पे खोल सकते हो। और दूसरी बात, सर का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर 20 नंबर का फर्स्ट ईयर में एमसीक्यूज आते हैं। जैसे बायो के में तो वहां पे 20 नंबर के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो सर कभी कभी मतलब हर एक वीडियो है तो वहां पे 2-3 जगह सर बताएंगे कि ये एमसीक्यूज बनता है, ये बनता है, तो वही बनते हैं गाइस। तो यहाँ पे फायदा। दूसरी बात, सर हर टॉपिक के पहले आपको बताएंगे कि LIQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन इस पे कौन सा बनेगा। अगर LIQ बनेगा तो आपको 5 पेज तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करेगा तो 1 पेज तैयार करना। तो आपको बेसिक चीजें पता चल जाती है कि ये टॉपिक में अपन को कितना घुसना है और कितना पढ़ना है और कितनी चीजें अवॉइड करना है। वो ये भी बताते कि ये क्या नहीं पढ़ना है, समझ गए। तो आपको मैं बोल रहा हूँ बायोकेम बस इससे ही पढ़ना है। बायोकेम के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत अच्छा क्या, वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट है, मतलब हर चीज क्लियर कर देगा। नाउ सो बेसिकली नाउ वी विल शिफ्ट टू द थर्ड सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, आई एम द टॉपर ऑफ फिजियोलॉजी इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एक्सेप्ट मेन एग्जाम। मैंने फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल एंड पीयू में टॉप किया था इन द बॉयज। मैं गर्ल्स में कॉम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि हमारी क्लास की जो गर्ल्स थी वो प्रो लेवल की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि फिजियोलॉजी में 2 बुक्स है। देखो सबसे पहले चैनल की बात करते हैं। मेरे पर्सनल चैनल है जो थोड़े से अलग है सबसे, लेकिन नॉर्मली जो मेरी क्लास वाले जो एमबीबीएस में नॉर्मली अच्छे चैनल्स माने जाते हैं वो निंजा नोट और डॉक्टर नजीब सर। डॉक्टर नजीब सर के भी काफी अच्छे चैनल है। कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, लेकिन इनके दोनों के वीडियोस काफी लेंथी हो जाते हैं, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे, जो तुम लास्ट टाइम पे देख नहीं सकते। और दूसरी बात, फिजियोलॉजी इतनी सिंपल है, बायो जैसी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फिजियोलॉजी में 2 बुक्स है। एक स्टैंडर्ड बुक जो नॉर्मली फैकल्टी बोलती है, एक पास होने वाली बुक। तो अब स्टैंडर्ड बुक जैसे कि गाइटन है, अब गाइटन तुमको पढ़ना है स्टार्टिंग से पढ़ो, लेकिन 2 महीने पहले नींद खुल रही है तो तुम शंभू ही पढ़ना है। शंभू इतनी सिंपल है कि तुमको लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। मैंने शंभू ही पढ़ी थी और मैंने टॉप किया था। साथ साथ मैंने कौन से चैनल्स देखे थे मैं ये बताता हूँ, जो किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये चैनल्स के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने यही चैनल से पढ़ा था और मेरे को तो काफी हेल्प हुई थी। क्योंकि फिजियोलॉजी इतना सिंपल है कि 1 घंटे का वीडियो वेस्ट ऑफ टाइम है, बस तुम्हें बुक पढ़नी है और साथ साथ ये चैनल देख सकते हो। अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, मैं तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती थी। एक वन विजन एमबीबीएस है, एक डॉक्टर अनुराग सैनी है। ये दोनों सर लोग जो भी है ये इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं कि मजा आ जाता है, मतलब समझ में भी आ जाता है। तुम्हें शंभू भी काफी सिंपल लगती है। गाइटन पढ़ रहे हो तो गाइटन में तुम्हें जाना पड़ेगा डॉक्टर नजीब सर और निंजा नोट सर के पास, क्योंकि ये लोग ही एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। अगर तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चीजें समझ गए होंगे, अब एक क्विक समरी पे आते हैं कि हमें क्या क्या रेफर करना चाहिए कौन कौन से प्लेट पे। अपन अब एक क्यू समरी की बात करते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो कौन सा चैनल पढ़ना है और लास्ट मोमेंट पे कौन सा पढ़ना है। तो अगर एनाटॉमी की बात करें तो आसिफ कुरैशी सर का पढ़ना है, विधि चौरेशा को अगर फॉलो कर रहे हो तो, और पास होना है तो भैया जोहरी के पढ़ो, जोहरी के लेक्चर्स देखो, इजीली पास हो जाओगे। इसके साथ साथ बायोकेम में कोई ऑप्शन नहीं है जांबुकर सर के अलावा। और फिजियोलॉजी में बात करें तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, लेंथी वीडियो देखना, डॉक्टर नजीब सर को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में मतलब एक कॉन्सेप्ट एक छोटा सा टॉपिक 10-15 मिनट में क्लियर करना है तो आप डॉक्टर अनुराग सैनी सर के वीडियोस पे जा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।